हेलो गाइस, तो राम की नगरी से मेरा आप सभी को राम राम। तो सुबह हो गए हैं और अभी मैं नहाकर रेडी हो गई हूँ और अभी आप सभी को मैं दिखाती हूँ कि सब सारे लोग क्या क्या कर रहे हैं। ये है हम लोगों का रूम जिसमें मम्मी रेडी हो गई है और हमारा नाश्ता भी चल रहा है, आंटी भी रेडी हो चुकी हैं। रूम थोड़ा मेसी है, इसके लिए प्लीज सॉरी। चलिए चलते हैं पापा के रूम में। ये है हमारा दूसरा रूम, पापा अंकल और मौसा जी बैठ के मस्त नाश्ता चल रहा है। शनिवार का स्पेशल क्या चल रहा है? भूजा। वाह जी। और साथ में है बिस्किट। और इससे पहले एक ट्रिप हम लोगों का सत्तू ड्रिंक भी हो गया है ना। और साथ में मेरे डैडी का मिनी ऑफिस खुला हुआ है, काम भी चल रहा है। तो अब चलते हैं बच्चों के रूम में और दादाजी को देखते हैं। ये है दादाजी मेरे, नाश्ता कर रहे हैं। नहा लिए ना दादा? मस्त। मेरा छोटा भाई। और कहाँ है साहिल? नहाने घुस पे किए हैं, अभी तक निकलने नहीं है। खाली कितना देर से? 10 मिनट हो गया चला। कोई बात नहीं। तो गाइज मैं आपको एक बार फिर से अपना ये होटल दिखा देती हूँ। बहुत ही अच्छा है और सारे अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे हैं। तो मैं आपको इस होटल का नंबर और डिटेल्स डाल दूँगी कैप्शन में, तो आप जब भी आएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने अरेंजमेंट्स रहने के लिए। तो घंटे भर नहाने के बाद मेरा भाई आया हमारे रूम में और कहने लगा कुछ खाने के लिए दीजिए। तो हम सारे लोग मिलकर बढ़िया देसी नाश्ता किए और फटाफट रेडी हो गए घूमने के लिए। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और हम पूरे परिवार निकल गए हैं आज फिर घूमने के लिए। तो देखते हैं आज हम लोग कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। वैसे तो पूरे दिन घूमने का ही प्लान है, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि हमने अपना रूम लक्ष्मण घाट पे लिया है। तो आते जाते इस रास्ते को देखकर बड़ा अच्छा लगता है और दर्शन भी हो जाते हैं सरयू नदी के। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम लोग बहुत सारे आध्यात्मिक और धार्मिक जगह जाने वाले हैं। और एक दो जगह है कहीं, उसके बाद राम रसोई है और ये सब पूरा करेंगे आज 2-4 जगह जो भी पूरा करके और फिर सीधा इधर शाम में यहाँ पर आरती। तो पहले हम जा रहे हैं कनक भवन और वहाँ जाने के लिए कुछ दूर पैदल ही चलना होता है। मेरे दादाजी कह रहे थे जिस वक्त वो आए थे उस समय इतनी सारी बिल्डिंग नहीं थी, इधर चारों तरफ बस जंगल ही जंगल थे। चलते चलते हमें रास्ता का समझ नहीं आया तो हमने एक बूढ़ी दादी से मदद ली। कनक भवन, हनुमानगढ़ी, दशरथ महल सब है, 10-10 से देख पर यही सब इधर ही रास्ता में है, बस सामने जाओ। यही लगे 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 लगे। ठीक है। तो जैसा दादी अम्मा ने कहा ठीक उसी तरह उसी दिशा में हम चल दिए। इधर काफी सारे छोटे छोटे मंदिर है और सबसे पहले मिला हमें श्री राम आश्रम, जहाँ छोटे बच्चे अपने काम में लगे हुए थे। तो मुझे बड़ा मन किया उनसे बात करने का। तो चलिए मैं दिखाती हूँ उनसे क्या क्या मैंने बातें की। जय श्री राम। बाबू तुम लोग क्या पढ़ाई कर रहे हो यहाँ पर? वेद पढ़ाई करते हो और रुद्री भी पढ़ते हैं। रुद्र अष्टध्याय पढ़ते हैं। अच्छा, और रामायण का भी पाठ करते हो? पढ़ा और यही रहते हो क्या? चलिए तो आगे दिखाती हूँ। पूरी गली बहुत सुंदर है और बस मंदिर 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 से ही भरा पड़ा है। हर जगह श्री राम का नाम और ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलते चलते हम कनक भवन तक पहुंच ही गए। ये है कनक भवन का मुख्य द्वार। तो आइए सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। अयोध्या का कनक भवन एक अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक मंदिर है जो कि श्री राम और माता सीता को समर्पित है। माना जाता है कि माता कैकेयी ने इसे माता सीता को उपहार यानी मुंह दिखाई में दिया था। तो चलिए अंदर चलते हैं राम नाम के जाप के साथ। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय
सिया राम। तो बहुत अच्छे से दर्शन किए हमने। तो चलिए अगल बगल छोटे छोटे मंदिर है तो वहाँ पर भी दर्शन कर लेते हैं। ये जो मेरे पीछे मंदिर है यहाँ पर भगवान श्री राम के बाल स्वरूप के दर्शन हुए। और तो और भगवान के साथ साथ मुझे अर्धनारेश्वर की भी आशीर्वाद मिली। मुझे वीडियो बनाते देख वो भी बहुत खुश हो गई। तो यहाँ से शुरू हो रहा है हमारे काम की चीज, लोकल मार्केट। और मैं आपको बता दूं कनक भवन से आगे थोड़ी ही दूर है दशरथ महल। और ये थोड़ी सी दूरी को चलने में हमने घंटा लगा दिया क्योंकि हमें शॉपिंग भी करनी है ना। तो चलते फिरते और शॉपिंग करते करते हम पहुँच गए दशरथ महल। तो ये दशरथ महल अयोध्या की सबसे प्राचीन और पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है। माना जाता है कि त्रेता युग में महाराज दशरथ का इसी स्थान पर मूल महल था और यही भगवान श्री राम अपने भाइयों के साथ अपना बचपन बिताए थे। तो चलिए अंदर से दिखाते हैं इस खूबसूरत से महल को। तो हमारा खूब अच्छे से दर्शन हुआ, हम सारे लोग खूब एंजॉय किए। एक बात तो मानना पड़ेगा, हम घूमते घूमते नहीं थक रहे थे और सूरज भगवान अपनी गर्मी देते देते नहीं थक रहे थे। जिस वक्त हम लोग घूमने आए हैं इतनी गर्मी है कि बता नहीं सकती। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अब तो घूमना ही है तो कोई बात नहीं। गर्मी इतनी लग रही थी कि सबका मन गन्ने का रस पीने का हो गया। तो हम वहीं बैठे थोड़ा आराम किए और गन्ने का जूस एंजॉय किए। लेके आएगा, हिम्मत नहीं लेके आएगा तो फिर क्या लेके हम लोग ही रहते हैं। लीजिए तो फिर से शुरू हो गया हमारा फेवरेट लोकल मार्केट। और मार्केट के बीचों बीच ये सुंदर से भगवान जी से भी मिले हम लोग। यहाँ तो हम खूब शॉपिंग किए और हर दुकान जाकर देख रहे थे कि कौन सा वाला लूं और कौन सा वाला ना लूं। मार्केट की रौनक तो मन ही मोह लेता है। ऐसा लगता है कि क्या क्या देख लूं और क्या क्या ले लूं। तो हम दुकानें देखते गए, सामान लेते गए और चलते गए। और चलते चलते कब पहुँच गए राम मंदिर के प्रांगण पता ही नहीं चला। वैसे घबराइए मत, ये सारे स्पॉट्स बहुत पास पास है। तो अभी हम राम मंदिर नहीं राम रसोई जाने वाले हैं और इसके बारे में मुझे यहीं आकर पता चला। आपको बता दूं ये राम रसोई महावीर मंदिर के ट्रस्ट से चलती है जो कि है पटना में। और मुझे ये जानकर बहुत गर्व हुआ। ये प्रतीक्षालय है, यहाँ हर रोज न जाने कितने श्रद्धालु आते हैं और भोजन पाते हैं। तो चलिए हम भी लाइन में लग जाते हैं प्रसाद पाने के लिए। प्रसाद पाकर तो मन तृप्त हो गया। बिल्कुल सादा भोजन लेकिन इतना स्वादिष्ट कि पूछो मत। फिर यहाँ से निकल के हमने सब के लिए प्रसाद ली। अपने अपने घर जाकर अपने सखी संबंधियों को बांटना जो है। इतने में शाम हो गई और हम वापस अपने रूम को लौटने लगे। थोड़ी देर रूम पे आराम करके हम वापस फिर से निकल आए क्योंकि आज का प्लान है सरयू आरती देखने का। और आज ही हमारा आखिरी शाम है अयोध्या का। तो शाम की आरती बिल्कुल नहीं मिस करना है हमें। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और आरती में अभी बहुत वक्त है। तो हम इस समय को यादगार बनाएं, घूमें और खूब सारी तस्वीरें खींचें। शाम का ये दृश्य देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने चित्र बनाया हो। और इधर आरती की भी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। सरयू जयंती का महोत्सव मनाया जा रहा है इसलिए आरती भी भव्य तरीके से हो रही है। तो चलिए सरयू नदी की संध्या आरती का आनंद लेते हैं।
तो सरयू नदी की संध्या आरती समाप्त हो गई और अभी बज रहे हैं रात के 8:30। पूरा घाट इतना सुंदर सजा हुआ है मानो शादी हो रही है। सुबह से ज्यादा तो रात की जगमगाती रोशनी मनमोह रही है। हम और थोड़ी देर यहीं वक्त बिताए और उसके बाद यहाँ से निकल गए अपने रात के डिनर के लिए। खाना खाकर लौटते वक्त रूम जाने का किसी का भी मन नहीं था, तो हम वापस फिर से इधर ही टहलने लगे। यहाँ का माहौल ही इतना मनमोहक है कि कहीं यहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा। फिर हमने देखा सामने ही एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, तो हम वहीं जाकर थोड़ी देर भजन सुने और बहुत आनंद लिए। क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी और हम सुबह से ही घूम रहे थे, तो हम सारे लोग थक गए थे, तो हम वापस अपने रूम चले आए। तो आज का दिन हमारा अयोध्या में यहीं खत्म हुआ। तो मिलते हैं कल, आखिरी दिन है हमारा अयोध्या धाम का। तब तक के लिए राम राम और अपना ध्यान रखिएगा।